नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज जहां एक तरफ देश और प्रदेश में दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है और इसके नेता भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हुए गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वहीं ये देखने में आ रहा है कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार करने में झंडे गाड़ रहा है। राज्य के अधिकारी और कर्मचारी जहां दोनों हाथों से जनता के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता किए जा रहे भ्रष्टाचार को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां जिले की जिला पंचायत सीईओ रिंजू वाफना और जिला अंतर्गत जनपद पंचायत के सीईओ अशोक मिश्रा अपने खुद का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। पूरा मामला सतना जिले की जनपद पंचायत मझगवां के ग्राम पंचायत पिंडरा का है। हमने ज्ञापन दिया गया था, हमने सीओ को, जनपद सीओ मझगवां को एक टीम गठित करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि आप टीम गठित करके उनकी जाँच कराइए और 7 जनवरी कितने बजे से अवगत कराइए। आप सही तो अभी तो कुछ नहीं कह पाएंगे कि उसमें भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो रहे कि बगैर जाँच के हम किसी पे कोई आक्षेप भी नहीं लगा सकते इसने किया होगा। नहीं, लेकिन सर आवेदन तो दिया ग्रामीणों ने, पत्र दे सकते हैं। ग्राम पंचायत पिंडरा के सरपंच ने उसकी एफआईआर थाने में कराई, पंच आपके पास गए आवेदन पत्र देने, तो इस निश्चित रूप से माना तो जाएगा कि उसके ऊपर गंभीर आरोप हैं। नहीं, जांच रिपोर्ट हमने 7 दिन का समय दिया है, जांच के बाद देखते क्या तथ्य आते हैं, इसके बाद वैधानिक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र जारी किया। विषय मझगांव ब्लॉक के अधिकारियों को सरपरस्ती में सचिव के द्वारा कराए गए भ्रष्टाचार जांच एवं हटाए जाने बाबत मानवर हम सभी प्रार्थीगण निवेदन करते हैं कि मझगांव ब्लॉक के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पिंडरा में हमें किसी प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं शासन से स्वीकृति विकास कार्यों में ग्राम पंचायत का सचिव जनपद के उप मंत्री एईसीओ से मिली भगत ऐसे गुणवत्ताहीन कार्य कर रहे जो कि देखते ही और बनते ही बर्बाद हो रहे हैं। वहीं सचिव के द्वारा भतीजे श्रीमान जी से निवेदन है कि सारे विकास कार्यों की जांच कराकर सचिव रमेश यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा ग्राम सरपंच एवं ग्रामवासियों के सहित विगत दिनों से शिकायत प्राप्त होने पर कल रात गाढ़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे रात्रि लगभग 2 बजे अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे लोक निर्माण और कुटीर ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव। उन्होंने पूरे अस्पताल का भ्रमण किया और जोर जोर से आवाज भी लगाई, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, यहां तक कि चौकीदार भी अस्पताल में उपस्थित नहीं पाया गया। पूरे अस्पताल की परिक्रमा के बाद मंत्री भार्गव अपनी स्कूटी गाड़ी से अपने घर रवाना हो गए। अब देखना ये होगा कि ऐसे कोरोना काल में इस तरह अस्पताल में किसी भी डॉक्टर या स्टाफ के उपस्थित न होने पर अस्पताल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होती है। सतना जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम मझगवां हेमकरण धुर्वे द्वारा चित्रकूट के आगामी माहों में आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहारों और कार्तिक मास में लगने वाले प्रसिद्ध 5 दिवसीय दीपावली मेले को स्थगित किए जाने के लिए बुलाई गई बैठक का संत समाज ने बहिष्कार कर दिया। बैठक में किसी भी बड़े मठ मंदिर के संत महंत नहीं पहुंचे। चित्रकूट के एमपी क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं जैसे सड़क, सीवर लाइन, तुलसी मार्ग में पुल निर्माण इत्यादि को लेकर संतों में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। साथ ही जिलाधिकारी सतना के द्वारा बैठकें आयोजित न किए जाने के चलते भी संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश स्थित धार्मिक क्षेत्र चित्रकूट का उत्तर प्रदेश क्षेत्र में विलय करने की मांग करते हुए चित्रकूट के संत समाज ने कहा कि धर्मनगरी चित्रकूट के एमपी वाले इलाके की हालत बहुत खराब है, तो वहीं यूपी के चित्रकूट में विकास देखते ही बनता है। की इच्छा से चित्रकूट का जो दीपावली का मेला है, ये मेला उज्जैन कुंभ के बाद भीड़ भाड़ वाला दूसरा मेला है। जब उज्जैन में कुंभ आता है उसमें हजारों करोड़ का बजट आता है और मुख्यमंत्री उसको स्वयं राम से लीड करता है। चित्रकूट के लिए एक एसडीएम, यहाँ का जिला प्रभारी, जिलाधिकारी भी नहीं आ सकता है। इसलिए कोई जिम्मेदार अधिकारी न आने से चित्रकूट साधु समाज ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है।
और राम जी की इच्छा से जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता है तब तक हमेशा के लिए बहिष्कार रहेगा। महाराज जी के बात से सारा चित्रकूट सहमत है। चित्रकूट साधु संत महात्मा में यही एक विशेषता है, एक ने कहा तो दूसरा उसमें कभी टिप्पणी नहीं करता है। जी हाँ। कल तपोवन सनकादिक आश्रम में कुछ बैठक थी हम संतों की, 410 लोग थे, लेकिन वहाँ पर में बातचीत यही चर्चा हुई थी कि जब भी मेला आता है अमावस का, ये तो दीपावली का सबसे बड़ा मेला चित्रकूट क्षेत्र का माना जाता है, लेकिन इसमें एसडीएम साहब ही आते हैं, बात करते हैं, डीएम तो कभी आते नहीं हैं। तो डीएम को भी तो कभी कभी मीटिंग में आना चाहिए संतों के बीच में। जो समस्याएँ हैं एसडीएम साहब से तो सुलझने वाली नहीं है, लेकिन अगर डीएम साहब बैठे तो उस चीज़ को तो समझेंगे कि यहाँ क्या करना चाहिए। आज 2.5-3 साल हो गया है, पुल टूटा पड़ा हुआ, उसका कोई बन नहीं रहा है, सड़कें पूरी अस्त व्यस्त हो रही हैं पूरे चित्रकूट की। हम तो यही कहेंगे, और अगली मीटिंग हम अगर संतों के बीच में रखते हैं तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसको यूपी में कर दें। कोई मतलब नहीं है एमपी में से, कोई रख रखाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, खाली आते हैं, हाथ पैर जोड़ करके चले जाते हैं। हाँ महाराज हो जाएगा। आज हो गया कम से कम 10 साल से संतों ने यहाँ पर में सिविल लाइन का उठाया मुद्दा, आज तक नहीं बना। पैसा आता है, पैसा सब खत्म हो जाता है, कहाँ जाता है उसका कोई लेखा चोखा नहीं, तो ना ही सिविल लाइन की कोई समस्या हो रही। आज गंगा जी की जो समस्या है, जिस समय गंगा जी यहाँ हैं थी और हैं, उस समय इतनी आबादी यहाँ नहीं थी, वर्तमान में आबादी है, तो जल तो कहीं ना कहीं जाएगा ही। आज जो गंदगी गंगा जी की हो रही है, अगर हम लोग नहीं बचाएंगे, शासन प्रशासन नहीं बनाएगा, अगर हम लोगों के बस का होता तो हम लोग सिविल लाइन बना लेते। ये तो सरकारी प्रोजेक्ट होंगे तभी ही संभव हो सकता है कि बन सकती है, नहीं तो हम लोग भी संत लोग थोड़ा थोड़ा करके बना लेते, लेकिन संभव नहीं है वो चीज़। प्रशासन को ये चीज़ चाहिए। आज इतने दिन से मुख्यमंत्री के यहाँ भी कई बार लिखा पड़ी हुई है, कई बार धरना प्रदर्शन हुए हैं कि एक बार कम से कम सिविल लाइन तो चित्रकूट बन जाए। इसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रशासन चाहता भी नहीं कि यहाँ पर में कुछ होए। जो भी है, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पिछले दिनों हुई बलात्कार की घटना में वाल्मीकि के साथ हुई बलात्कार की शर्मसार घटना को लेकर संयुक्त मोर्चा देवरी और अन्य संगठनों और अधिकारी और कर्मचारी संघ द्वारा दोषियों को फांसी देने और परिवार को आर्थिक मदद देने, वहां के पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई आदि की मांग को लेकर दिन गुरुवार को शाम 7 बजे नगर पालिका चौकी पर समस्त संयुक्त मोर्चे के लोग एकत्रित होकर नगर पालिका पुलिस चौकी से कैंडल मार्च निकालते हुए आरोपियों को फांसी दो के नारे लगाते हुए कचहरी तिराहा अंबेडकर मूर्ति पर पहुंचकर घटना में मृतका मनीषा वाल्मीकि की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समूचे देश में चल रहे कोरोना महामारी के दृष्टिगत आगामी त्योहार शांति, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने के संबंध में थाना स्लीमानाबाद में शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में क्षेत्र के लोगों ने सौहार्द की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए सर्वसम्मति से थाना क्षेत्र में नवदुर्गा उत्सव और ईद मिलाद उन नबी उत्सवों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आयोजन निर्णय लिया। बैठक में एसडीओपी पीके सारस्वत, नायब तहसीलदार राजीव मिश्रा और थाना प्रभारी सीके तिवारी ने नवदुर्गा उत्सव और मिलाद उन नबी पर्व पर जुलूस नहीं निकालने की अपील करते हुए सभी लोगों को यह अवगत कराया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहीं भी 6 फीट से ऊंची दुर्गा प्रतिमा, डीजे साउंड और जुलूस निकालना प्रतिबंधित किया गया है। जहां कहीं भी प्रतिमाएं स्थापित की जाएं और उनका जुलूस निकाला जाए, बिना एसडीएम महोदय के परमिशन के कोई भी आयोजन नहीं होंगे और साथ ही कोविड-19 के बनाए गए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इस बात का ध्यान रखना है कि भीड़ भी न बढ़े। मीटिंग ली गई है जिसमें मैं और टीआई साहब, हमारे नायब तहसीलदार वगैरह सब बैठे हैं। सभी गणमान्य नागरिक, हिंदू, मुस्लिम और सभी समाज के लोग, जैन समाज के लोग भी इसमें आए थे। और मीटिंग में आगामी त्यौहार, नवरात्रि का त्यौहार और मोहम्मद साहब का जन्मदिन जो मिलादुन्नबी के नाम से मनाया जाता है, इसके संबंध में मीटिंग रखी गई थी। सर्वसम्मति से हमारी जिला शांति समिति की मीटिंग में भी तय हुआ, आज यहाँ भी तय हुआ, कोई भी मूर्ति बिना अनुमति के, एसडीएम साहब की अनुमति के नहीं रखी जाएगी।
कोई भी जुलूस बिना एसडीएम साहब की अनुमति के नहीं निकलेगा, न कोई जवारे निकलेंगे। अभी सहमति बनी है कि 10x10 का एक टेंट बनाया जाएगा, जिसकी भी अनुमति ली जाएगी, और उसमें कोई डीजे नहीं लगाया जाएगा, केवल लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे और गोल घेरे बना के उसमें एक बार में 10-20 लोग से ज़्यादा खड़े नहीं होंगे, और कोई भी मूर्ति जो है 6 फीट से बड़ी नहीं होगी। और इसका जवारे विसर्जन का भी कार्यक्रम है, उसकी भी अनुमति लेंगे। वहाँ एक व्यवस्था रखेंगे कि कम से कम लोग जवारे साल बोएं, मन्नत वाले जवारे न बोते हुए केवल सामान्य रूप से जो दुर्गा की पूजा के लिए जो जवारे बोए जाते हैं वो जवारे बोए जाएंगे। मिलादुन्नबी का भी कोई जुलूस नहीं निकलेगा, लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना जैसा जिसका धर्म है उसके हिसाब से सब लोग करेंगे। इस बात पर सहमति हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले सप्ताह बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे देश में रोष व्याप्त है। इसके लिए द अम्बेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सोसाइटी अब्दुल्लागंज द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज अनिल जैन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन किया गया कि इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाकर फांसी की सजा दी जाए, ताकि इस तरह के घटनाक्रमों को करने से पहले अपराधी 1000 बार सोचे और बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिल सके। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के गलत व्यवहार के लिए भी जिम्मेदारों को दंडित किया जाए। 2 अक्टूबर को नगर पंचायत बांद्री कार्यालय में महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। इसी के साथ बांद्री नगर परिषद सीएमओ ज्योति सिंह के साथ बांद्री नगर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं और नगर वासियों ने शपथ ली। हम सभी शपथ लेते हैं कि सदैव अपने आसपास मोहल्ले और नगर में स्वच्छता बनाए रखेंगे और लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि नगर में स्वच्छता और बांद्री नगर का विकास हो सके। इसी के साथ सभी ने साथ मिलकर बांद्री नगर में स्वच्छता अभियान भी चलाया, जगह जगह सफाई की और सफाई के लिए सभी को जागरूक किया। और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सभी भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं के सहयोग से अजरवेद पिता अमर सिंह ग्राम बीकोर खुर्द के लिए 3 पहिया साइकिल प्रदान की गई और 2 साइकिलें बांद्री स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में बांद्री नगर अध्यक्ष देशराज सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम, सुरेंद्र सिंह लोधी, सनत साहू, नरेश जैन और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता और नगरवासी शामिल हुए। दिनांक 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा तिलमिलाती धूप में 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश की लगातार महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों हाथरस में दलित बालिका के साथ जो अमानवीय अत्याचार कर हत्या कर दी गई और उसके शव को भी परिवारजनों को नहीं दिया गया। शव को रात में ही पुलिस द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया। इस घटना के विरोध में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तब रास्ते में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और धक्का मुक्की करके जमीन पर गिरा दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया। आज पूरा देश शर्मसार है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि इतिहास में ऐसे किसी भी, चाहे मोहम्मदन शासक रहे हो चाहे अंग्रेजी हुकूमत रही हो, किसी के भी पन्ने प्रश्न उल्टे अगर आप इतिहास पर, तो ऐसी बर्बरता की कार्रवाई प्रशासन के सामने नहीं आई। जिस तरीके की अमानवीय घटना और अमानवीय व्यवहार उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने किया है, बहुत ही चूँकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के हाथरस घटना में जो 19 वर्षीय महिला या बालिका के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया और वहाँ की जो सरकार जो पुलिस को संरक्षण दे रही है, उसने उस बालिका के लिए कोई काम नहीं किया, ना ही कार्रवाई की ढंग से और ना ही किसी सत्यता को उजागर किया। इन सभी संदर्भ में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां पहुंचे, तो उससे पहले ही वहां पर सरकार के इशारों पर जो पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार उनके ऊपर बर्बरता की है और मानव होने के नाते जो उन्होंने एक अच्छा काम। आज हम सभी कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय दीनदयाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जो लगातार देश और प्रदेश में भाजपा सरकार के रहते महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक नाबालिग लड़की के साथ एक दरिंदगी की गई और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी यदि हाथरस को बेटी के परिवार से मिलने पहुँचे तो योगी सरकार की पुलिस ने उनको आज आने से रोका। और सबसे बड़ी बात यह है कि
बलात्कार जिस लड़की का हुआ उस लड़की का सब भी उनके परिवारजनों को नहीं सौंपा गया। उसी को लेके हम आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हम सभी कांग्रेसियों ने मनाई। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कल जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी एवं प्रियंका गांधी जी हाथरस की घटना को लेकर हाथरस जा रही थी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। रास्ते में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता की गई, अभद्र व्यवहार कर उनको धक्का मुक्की की गई, उनको गिराया गया, उसी के विरोध स्वरूप और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसी के विरोध स्वरूप प्रदेश कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर गांधी प्रतिमा के समक्ष 1 घंटे का सांकेतिक मौन धरना आयोजित किया। मनासा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय स्तंभ चौक पर मौन धरना दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में लड़की के साथ हुए अन्याय के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धरना किया। वहीं राहुल गांधी द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से लड़की के परिवार से मिलने पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार की घोर निंदा की गई। मौन धरने में अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल विजयवर्गीय, रामपुरा कुकड़ेश्वर के ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस नेता मंगेश संगई, चंद्रशेखर पालीवाल, दीपक गहलोत, मनोरमा मुंदड़ा, उषा सचदेवा, सेवादल अध्यक्ष रमेश कारपेंटर, पंकज तिवारी, मनीष लक्षकार सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर सबसे पहले हमारे महापुरुष आदरणीय महात्मा गांधी जी को और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज के दिन एक बड़े दुखद घटना के वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, जो संवेदनशीलता खत्म होती चली जा रही है, उसके लिए आज ये धरना था। और जो आज हमारी वाल्मीकि समाज की एक बेटी उसकी हाथरस में क्या कहेंगे आप, किसी से लेकर धरना किया गया? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन्म जयंती पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्देशित किया गया था कि मध्य प्रदेश में 6 माह में जो जंगल राज चल रहा है, मासूम बच्चों का बलात्कार हत्या की जा रही है, इसके साथ यूपी में भी जो लगातार निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाएं आम जनता सुरक्षित नहीं हो रही, इन सब बातों को लेकर ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। साथ ही हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब मनीषा वाल्मीकि के परिजनों से मिलने हाथरस जा रहे थे, तो उनके साथ वहाँ के मुख्यमंत्री के इशारों पर पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई है। लोकतंत्र में सागर में 10वीं वाहिनी बटालियन मकरोनिया में पदस्थ एक आरक्षक फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करते पकड़ा गया है, जिसको मकरोनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक 10वीं वाहिनी बटालियन में पदस्थ आरक्षक सुमित जाटव ने पुलिस आरक्षक बनने की तलक में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था और उज्जैन से आरक्षक भर्ती हुई थी। भर्ती आरक्षक को लेकर मकरोनिया थाना प्रभारी जेपी ठाकुर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल विगत दिनों किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल में आरक्षक सुमित जाटव के फर्जी दस्तावेजों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें सन 2018-19 में उज्जैन में हुई पुलिस भर्ती में सुमित जाटव द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाने की शिकायत की गई थी। जांच के उपरांत पाया गया कि सुमित ने हरिजन का जाति प्रमाण पत्र नौकरी हथियाने के प्रयास से किया है, जिसके विरुद्ध मकरोनिया थाने में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी आरक्षक सुमित जाटव को इटावा से हिरासत में लिया गया है। ये सन 2019 की बात है। 18-19 में वो आरक्षक भर्ती हुई थी। उस दौरान सुमित कुमार पिता श्याम सिंह गड़रिया पाल है, समाज का है। ये निवासी इटावा का रहने वाला है। उस दौरान ये उज्जैन से भर्ती हुआ था और उसने अपनी जाति सर्टिफिकेट में हरिजन का प्रमाण पत्र लगाया था। उस बेस पे भर्ती हो गया था। जो एसएफ का 10वीं वाहिनी में इसकी पोस्टिंग के लिए इसको आदेश किया गया। उस दौरान इसकी शिकायत हुई थी कि इसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया है, जो बैकवर्ड का है। और जांच के दौरान ये मुकदमा
शासन कपले 19/420 IPC का पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना SI DD उपाध्याय RD उपाध्याय द्वारा की गई है। विवेचना के दौरान टीम को इटावा यूपी भेजा गया था, जो आरोपी को पकड़ कर लाए हैं, इससे पूछताछ की गई है और ये सारे इसके डॉक्यूमेंट प्राप्त किए हैं, जिसमें इसका सही जाति प्रमाण पत्र बैकवर्ड का है, लेकिन फर्जी इसने कूट रचित जो है डॉक्यूमेंट SC के जिला भरने से तैयार कर भर्ती सिलेक्शन हो गया था, जिसके विरुद्ध अपराध सिद्ध पाया गया। इसमें अपराध धारा 420 467 बढ़ाया जाएगा, इसे गिरफ्तार कर न्याय पुलिस के द्वारा इसकी विवेचना की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।